राजा यासिर हुमायूं, आप ही से शुरू करूँगा। आपकी क्या वजह हुई? आप किसी ज़माने में तो बड़े वो फेवरेट्स में आते थे कि वज़ारत आला के लिए भी आपका नाम किसी ज़माने में लिया जाता था। क्या वजह हुई कि आपको पीटीआई से राहें जुदा करनी पड़ी? देखिए जी, कोई कह लें कि अनसेरेमोनियसली छोड़नी पड़ी, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बड़े अरसे से कंसिडर कर रहा था कि पॉलिटिक्स छोड़ दूं, क्योंकि जिस वजह से मैंने पीटीआई ज्वाइन की थी वो ये थी कि खान साहब ने एक एवोल्यूशनरी चेंज की बात की थी कि हम सिस्टम में रह के लोगों को कन्विंस करेंगे, एनलाइटन करेंगे, जो प्रॉब्लम्स हैं वो बताएंगे, और उसके बाद जब हम गवर्नमेंट में आएंगे तो फिर इंस्टीट्यूशनलिज्म लेके आएंगे, अपनी परफॉर्मेंस से साबित करेंगे कि हम ही इसके अहल हैं और इस तरह मुल्क चलना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो हम करना चाह रहे थे वो हम नहीं कर सके। फ्रैंकली स्पीकिंग कोशिश, मैं अभी भी इस बात का कायल हूँ कि इमरान खान साहब की बहुत कोशिश थी कि वो करें, लेकिन जब इन ड्यू प्रोसेस इलेक्शन जीतने से पहले आप इलेक्टेबल्स जिनको कहते हैं या ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस, ऑल्दो मेरा भी तल्लक ऐसी फैमिली से है और 100 साल से हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन मैं जो मेरी इमीडिएट फैमिली है, हमने पॉलिटिक्स छोड़ी इसलिए थी कि वी थॉट के इस मुल्क के सिस्टम में रह के आप कुछ नहीं कर सकते। एक्सटेंडेड फैमिली तो मेरे कोई 10 कज़न्स पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और पर्सनल ना मुझे कोई कनेक्शंस का कभी प्रॉब्लम था, ना काम करवाने का कोई प्रॉब्लम था, लेकिन मुझे लगता था और मेरे इमीडिएट फैमिली को भी कि वी शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस। खान साहब ने कन्विंस किया, वो लेके आए, और जिस प्रोसेस की उन्होंने बात की थी उससे मैं समझता हूँ कि 14 के धरनों में ही थोड़ा डीप ट्रैक होना शुरू हो गए थे, लेकिन उसके बाद फिर भी इट वाज एक्सेप्टेबल। ज़ाहिर है एक जो आप कहते हैं कि पुरअमन प्रोटेस्ट है वो डेमोक्रेसी का हिस्सा होता है, ऑल्दो मैं उसमें भी ज़्यादा बिलीव नहीं करता, स्पेशली पाकिस्तान जैसे माशरे में। उसके बाद 2018 से ऑनवर्ड्स वी हैव एन एम्पल अपॉर्चुनिटी कि हम गवर्नमेंट में रह के चेंज लाने की कोशिश करते और करते रहे। मैंने बड़ी कोशिश की, और एक्चुअली खान साहब ने सपोर्ट भी बहुत किया मुझे। जब कभी उनसे मेरिट की बात की तो उन्होंने कहा बिल्कुल मेरिट पे चलो और कोई किसी की सिफारिश सुनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके जनरली मैंने नोट किया कि जितने एमपीएज़ हैं, एमएनएज़ हैं, उनके जो हल्के के मामलात हैं इस सिस्टम में वो मेरिट की बात कर ही नहीं सकते। आपने अपने धड़े को सपोर्ट करना होता है। थाने कचहरी की पॉलिटिक्स है वो आप ख़त्म कर नहीं सके, ना पंजाब के पॉलिटिशियन। अलहदगी की वजह क्या बनी? आपने जो राहें अलहदा की उसकी वजह क्या बनी? हाँ, ये आप बिल्कुल जो 9th के वाक़यात हैं उससे हम बिल्कुल लगता है बंद गली में जाके खड़े हो गए। ऑल्दो ये गुज़िश्ता 1 साल से 25 मई से मेरा ये ख्याल था कि, और मेरे साथ और बहुत सारे लोग थे, कि इस मुल्क में आपने पॉलिटिक्स करनी है तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो पंगा आप ले नहीं सकते। सीधी मैं बात करूँगा, ढकी छुपी बात मैंने कभी की नहीं। और अगर जो लोग करते भी हैं उनके पीछे भी कोई इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का हाथ होता है जो लोग करते हैं। आप मिसालें दे देंगे, फ़लाने ने भी किया, फ़लाने ने भी किया, पर आई नो कि कैसे किया फर्स्ट हैंड। तो हम तो ना उस लाइन पे थे ना इस लाइन पे थे, तो इसमें इवेंचुअली इतना आगे चले गए कि फिर अब मेरा ख्याल हम बंद गली में आ गए थे। That was one good reason। 9 मई का क्या तहरीक इंसाफ के अंदर कभी ये बात हुई थी, कभी किसी ने बात की थी कि जब इमरान को अगर पकड़ लिया जाए, जब वो आप नारा लगाते थे कि इमरान हमारी रेड लाइन, तो हम जाएंगे, हम कोर कमांडर हाउस के घर को जाके आग लगा देंगे, तोड़ देंगे, हम जाएंगे जीएचयू के गेट पर प्रोटेस्ट करेंगे? ये कभी बातें ज़ेर गौर आई थी? जो जनरल पार्टी, जी बिल्कुल नहीं हुई। मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था, पहले पंजाब का फिर नॉर्थ पंजाब का। एक रात पहले 1:30 बजे तक हुआ था वहाँ पे। कतन खान साहब ने, मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, बल्कि हल्फिया भी कह दूंगा, मुझे हालांकि हल्फ देने की ज़रूरत नहीं है, कि खान साहब ने कतन ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने ये कहा कि हमने जो प्रोटेस्ट कभी प्लान करना है तो वो बिल्कुल गली और महल्ले लेवल का होगा, और आपने लोगों को तैयार करना है कि जिस तरह कई जगहों पे मॉडल्स हैं कि आप उनके मैसेज पहुंचे और वो अपने वार्ड लेवल पे एहतजाज करें। इसी के लिए मीटिंग की थी उन्होंने एक रात पहले। ये जो बात है कि यहाँ तक आया कैसे, उसकी रीजंस मैं बता देता हूँ कि 25 मई लास्ट ईयर से जिस तरीके से कर्ब किया गया हमारे प्रोटेस्ट को, ऑल्दो और उसमें तब मैं पंजाब का जनरल सेक्रेटरी भी था, तो उससे एक लोगों में एक नफ़रत का जो जज्बा है वो पैदा होना शुरू हो चुका था। और जैसे जैसे आप सप्रेस करते हैं किसी भी मूवमेंट को तो उसमें एक रिटेलिएशन का फैक्टर आता जाता है। अब वो एक अपने इंतहा पे पहुंच गया, चाहे उसकी जो भी वजूहत हैं, जिसको मर्जी आप ब्लेम करें, पीटीआई को करें, गवर्नमेंट को करें, एंड ऑफ द डे ये फीलिंग जो है वो डेवलप हो चुकी है पीटीआई के वर्कर्स में, और एक एक्सट्रीम माइंडसेट भी एक ख़ास कह लें परसेंटेज में डेवलप हो चुका है। उन्होंने रिएक्ट किया। बेसिकली प्लान ये था या नहीं, ये मेरे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किसी ने प्लान किया, क्योंकि खान साहब ने कतन हमारे सामने कभी ऐसी बात नहीं की।